जिसके पास सुनो, हर कोई बोल रहा है आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होगी तो आप अमीर नहीं बन पाओगे। और हाँ, मैं भी इस बात से एग्री हूँ, बट उनका बोलना ये भी है कि फाइनेंशियल नॉलेज लेना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। बट मैं इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ। वीडियो एंड तक देखना, आपको यकीन हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले फाइनेंशियल नॉलेज के अंदर आपको मालूम रहना चाहिए कि आप कमाते कितना हो, जो कि आपको मालूम भी होगा। बट दूसरी बात, आपको मालूम होना चाहिए कि आप कमाए हुआ पैसा को खर्च करते कहाँ हो, जो कि 99% लोगों को मालूम ही नहीं है। मेरे भाई, पैसे का हिसाब ही कि पैसा आ कितना रहा है और पैसा जा कितना रहा है, यही फाइनेंशियल नॉलेज है। बट अगर आप इसके कुछ रूल्स को फॉलो करो तो और भी अच्छा है। उनमें से फर्स्ट रूल है 50, 30 और 20 रूल। 50 का मतलब होता है आप अपनी इनकम का 50% पैसा अपनी नीड्स पर स्पेंड करो, मतलब खाना, कपड़ा, एजुकेशन के ऊपर। और 20 का मतलब होता है आप अपनी इनकम का 20% पैसा इन्वेस्ट करो अपने रिस्क के अकॉर्डिंग। और 30 का मतलब होता है आप अपनी इनकम का 30% पैसा लाइफ को एंजॉय करने के लिए खर्च करो, जैसे मूवीज देखना, ट्रेवल करना, शॉपिंग करना, etc। और सेकंड रूल है आप लोगों के अंदर अपना रोला जमाने के लिए जो चीजें परचेज करते हो, जिनकी आपको जरूरत भी नहीं है, वो परचेज करना अभी से बंद कर दो। हो सकता है आप महंगे कपड़े पहनो, महंगे जूते पहनो और हाथ में आईफोन लेकर घूमो, तो लोग आपकी इज्जत करने लग जाए। बट असल में वो इज्जत आपकी नहीं कर रहे हैं, आपके कपड़े और आपके फोन की कर रहे हैं। तो औकात अपनी बढ़ाओ, ना कि अपने कपड़ों की। और थर्ड रूल है अपनी इनकम से एसेट्स बनाने पर ध्यान दो, ना कि लायबिलिटीज। एसेट्स वो चीज होती है जिसमें आप कम काम करके या काम बिना किए भी आप पैसा कमा पाते हो। और लायबिलिटी वो चीज होती है जो आपके जेब में से पैसा खर्च करवाती है। एग्जाम्पल से, आप अगर कार लाते हो और अगर वो रेंट पर चलाते हो जिससे आपके पास पैसा आता है, तो ये आपके लिए एसेट्स की तरह काम करेगा। बट अगर आप कोई कार लाते हो, 5-6 दिन घर पे खड़ी रहती है और आप संडे को वो कार चलाते हो, तो ये आपके लिए एक लायबिलिटी हो गई। तो रूल है बैंक में पैसा मत रखो, क्योंकि बैंक वाले हमारे पैसों के ऊपर बहुत कम इंटरेस्ट पे करते हैं। उनके थ्रू दिए जाने वाला इंटरेस्ट इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता, जिससे हमारे पैसे की वैल्यू धीरे धीरे कम होती रहती है। और फिफ्थ रूल है, अगर आप धीरे धीरे अमीर बनते हो तो हो सकता है आप पैसे को मैनेज करना सीख जाओ। बट अगर आप कोई लॉटरी परचेज करते हो या कोई गैम्बलिंग में 2 करोड़ जीतने के सपने बैठाए रखते हो या 2 करोड़ जीत भी जाते हो, तो आप अमीर तो बन जाओगे, बट अगर आप पैसा मैनेज नहीं कर पाए तो आप बहुत ही जल्दी गरीब भी बन जाओगे। और ये रियलिटी है, आप जाके YouTube खोलकर सर्च कर लो। और ऐसे बहुत से गरीब थे जो करोड़पति बन गए थे, और वो करोड़पति वापस गरीब भी बन गए हैं। और हाँ, कोई जरूरी नहीं है कि ज्यादा पैसे कमाने वाला अमीर ही हो। कम पैसे कमाने वाला व्यक्ति भी अमीर बन सकता है अगर वो पैसों को सही तरीके से मैनेज करता है, इन्वेस्ट करता है। और हाँ, मेरी नजर में व्यक्ति अमीर उसकी सोच से होता है। जो व्यक्ति सोच ले कि मैं अमीर हूँ, तो वो बस मेरी नजर में अमीर है। अमीर होते हुए भी सोचे कि मैं गरीब हूँ, तो वो मेरी नजर में गरीब ही है। बट आप अपने आप को रिच समझते हो या पुअर समझते हो, कमेंट में लिखकर जरूर बताओ। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो। और ऐसी फाइनेंस और बिजनेस से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो आपके भाई मोनू ड्रीम कोच के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।